फिर 3 ठो डिवीजन का ग्रुप का, एक ग्रुप का 4 5। ओके, देखिए सपोज आपके पास ये m+n बच्चे हैं। ओके, कि तो उसको 2 ठो ग्रुप में आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो m+n बच्चे हैं, आपको 2 ठो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट है, आपको इसको 2 ठो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक 70 और 30, ऐसे 50-50 भी कर सकते हैं, 40-60 भी कर सकते हैं। ओके, तो m+n स्टूडेंट्स है। ओके, उसको डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, ओके, divide into 2 groups. So when order is not considered, okay, order is not considered. Okay. Order का कोई consider नहीं है, तो suppose तो ये हमारा m+n ग्रुप है। ओके, तो एक m ग्रुप में डिवाइड कर दिए और एक तो n ग्रुप में डिवाइड कर दिए। ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड, देन ये बच्चे आएगा। टोटल m+n बच्चे थे। आगे उसमें m बच्चे एक ग्रुप बना दिए। ओके, m बच्चे एक ग्रुप बना दिए, बाकी n बच्चे वो अपना एक तो ग्रुप बनाएंगे। ओके, ये NCN 1 होता है, ये लिखो या नहीं लिखो अलग बात है। ओके, सपोज आपका 100 स्टूडेंट्स है, उसमें 60 बच्चों का एक तो ग्रुप बनता है 100। ओके, बाकी कितना बच्चे बच्चा कितना बच्चे हैं बाकी है, रिमेनिंग कितना स्टूडेंट्स है, तो आपका 40 स्टूडेंट्स है। ये आपका ये होगा, ठीक है, ऐसा डिवाइड होगा ग्रुप को। 100 में सपोज 60 बच्चे का ग्रुप बना, बाकी का बनाओ ना बनाओ ऑटोमेटिक वो 40 से 40 ही हो जाएगा। 40 से 41 होता है। ओके, तो 100 से एक ग्रुप बना दे, दूसरा ग्रुप का बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 40 से 40 अगर लिखते हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एनसीआर का क्या फॉर्मूला है? एनसीआर का फॉर्मूला बोलिए थोड़ा बच्चे लोग। पल्लवी, एनसीआर का फॉर्मूला बोलो। Sir, n factorial by n minus r factorial. n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा बोलो? ये बनेगा m+n बाय m फैक्टोरियल, ये m+n माइनस m फैक्टोरियल। इसका कितना बनेगा? हाँ, m+n माइनस m फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला से सही हुआ। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी तरह ये क्या बनेगा? m+n फैक्टोरियल बाय m+n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, देन m+n माइनस m फैक्टोरियल। दैट इज कितना होता है? ये m+n फैक्टोरियल बाय ये m फैक्टोरियल, और ये +m माइनस m कट जाएगा, n फैक्टोरियल होता है। ओके, सपोज तुम्हारा 100 स्टूडेंट्स है। ओके, 100 स्टूडेंट्स है, तुम इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हो। हाउ मेनी वे इट विल बी? ओके, तो व्हेन ऑर्डर इज नॉट कंसीडर। ओके, तो ये बनेगा कितना? 2 ग्रुप में अगर ये बना डिवाइड करना, ये 100 फैक्टोरियल बाय 60 फैक्टोरियल एक ठो, और एक ठो 40 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका ये है, ये फॉर्मूला क्या है जब ऑर्डर इज नॉट कंसीडर। ठीक है बच्चे, ये दो ग्रुप में हम डिवाइड किए। m+n ग्रुप में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला m+n में अगर m को अगर हम ये करते हैं कि ये m+n डिवाइड इन 2 ग्रुप्स, इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट
डिफरेंट ग्रुप मीन्स ये इक्वल ग्रुप नहीं है। सपोज 50-50 होता, 100 का अगर दो भाग डिवाइड करते हैं, 50-50 दो ग्रुप्स अगर होता है तो अलग होता है, इक्वल ग्रुप में अलग होता है। ओके, तो ये दो ग्रुप है, जैसे 60-40 होता है, 70-30 होता है, ये डिफरेंट ग्रुप है। आपका 50-50 दो ग्रुप होता है तो वो इक्वल ग्रुप है, तो इक्वल ग्रुप में अलग सा आता है। ओके, तो यहाँ पर m+n हमें डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप में। ओके, तो इनका ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और ये फॉर्मूला में याद रख सकते हो। m+n में m2 सिलेक्ट कर दिए, बाकी जो बच गए n MCN में ये भी याद रख सकते हो, तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, जब इक्वल ग्रुप्स होता है, ओके अच्छा, जब इक्वल ग्रुप्स बच्चों होता है, देखो मीन्स इफ m इक्वल टू n, इफ m इक्वल टू n होता है, ठीक है, तभी क्या इसका अरेंजमेंट होता है और कितना ये में उसको ग्रुप में डिवाइड होता है। देखो जब इक्वल ग्रुप है मीन्स ये m+n है। ओके, यहाँ पर ये हमारा रहता था m फैक्टर बाई n फैक्टर, जब डिफरेंट ग्रुप में ये था। जब इक्वल ग्रुप है आइदर सभी को n में कन्वर्ट करो, नहीं तो सभी को n में कन्वर्ट करो। इक्वल ग्रुप है, m इक्वल n है, मैं n में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये m+n फैक्टर था डिफरेंट ग्रुप का। ओके, इक्वल ग्रुप में ये m+m फैक्टर हो जाएगा और ये m फैक्टर इंटू m फैक्टर हो जाएगा। ओके, दैट इज यू कैन से योर 2m फैक्टर बाय m फैक्टर का होल स्क्वायर। और एक बात है, यहाँ पर जब इक्वल ग्रुप्स है, ओके, तो दो इक्वल ग्रुप्स इसलिए डिवाइड 2 फैक्टर होगा, यहाँ पर डिवाइड 2 फैक्टर होगा। अगर 3 इक्वल ग्रुप से डिवाइड 3 फैक्टर होगा, जैसे हम लोग मिसिसिपी में करते थे। मिसिसिपी में अगर एस जितना डो है उतना डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल ग्रुप है, समझ में बच्चों। मिसिसिपी में पी जितना डो है मैंने रिपीटेड है वो डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, 2 इक्वल ग्रुप से बोलकर 2 डिवाइड करेंगे। अगर 3 इक्वल ग्रुप है तो 3 फैक्टर्स डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल ग्रुप में अगर डिवाइड है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टर डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे मिसिसिपी में हम करते हैं, एस अगर 4 को रिपीटेड है तो हम वो पूरा मिसिसिपी का जितना है बाई एस का लिए 4 फैक्टर डिवाइड करते थे। इसी तरह यहाँ पर 2 इक्वल ग्रुप्स है तो यहाँ पर 2 फैक्टर डिवाइड करोगे। ओके, ये 2 फैक्टर। अच्छा, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये इक्वल ग्रुप्स है व्हेन ऑर्डर इज नॉट कंसीडर्ड, माने उसको अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर जब ऑर्डर नॉट कंसीडर है, सेम थिंग है। इफ m+n है, इफ m इक्वल n है, इफ m इक्वल टू n है, ऑर्डर कंसीडर है मीन्स उसका अरेंजमेंट होता है ग्रुप का। ओके, 2 इक्वल ग्रुप्स का जब अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये क्या होता है, ऑर्डर जब कंसीडर है तब सेम थिंग ये आएगा, ये 2m फैक्टर बाई m फैक्टर का होल स्क्वायर, ये इंटू 2 फैक्टर है, इसमें इंटू 2 फैक्टर करेंगे। 2 ग्रुप का अरेंजमेंट जब ऑर्डर इज कंसीडर तो इंटू 2 फैक्टर करते हैं। 2 ग्रुप का अरेंजमेंट कितना होगा, 2 फैक्टर। अगर 3 फैक्टर 3 ग्रुप है उनका ऑर्डर जब होता है वो इंटू 3 फैक्टर होगा। ओके, फिलहाल ये 2 ग्रुप है तो यहाँ पर 2 फैक्टर काट सकते हैं। ये 2m फैक्टर बाई m फैक्टर का होल स्क्वायर। ओके, जब ऑर्डर इज कंसीडर मीन्स उसका अरेंजमेंट होता है फिर वो ग्रुप का, देन ये इंटू, वो इधर जा सकता है वो इधर जा सकता है। ओके, ए ग्रुप ए और बी इक्वल ग्रुप है, ए और उसका नाम अलग अलग दे गया, इसमें 50 उसमें 50 है। अगर उनका ऑर्डर बने वो इंटरचेंज हो सकते हैं तो इंटू 2 पे ये ए इधर जाएगा बी उधर जाएगा। सपोज ए बी 2 ग्रुप है, इक्वल ग्रुप है 50-50 का। ओके, ऑर्डर इज कंसीडर मीन्स उनका अरेंजमेंट होगा, ए बी एक तो क्या बी एक तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा। तो व्हेन ऑर्डर इज कंसीडर ये इक्वल ग्रुप में ही डिवाइड 2 होता है, और उनका अगर अरेंजमेंट होता है
तो इंटू फिर 2 फैक्टोरियल किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये था तुम्हारा 2 ठो ग्रुप का डिवीजन था। अब 3 ठो बच्चे समझे, जब इक्वल ग्रुप नहीं होता है, जब m नॉट इक्वल n होता है, ग्रुप इक्वल में डिवाइड नहीं होता, देन ये बनता है m प्लस n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इक्वल ग्रुप में जब m इक्वल टू नॉट इक्वल n होता है, ओके, जब m इक्वल n होता है तो यहाँ पर डिवाइड 2 फैक्टोरियल है। फिर उसको अगर हम ऑर्डर में सजाते हैं, फिर उसको इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप है, अगर एक ये को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो, ओके, जब 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो अगर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो, ओके, तो कितना वे में अरेंज होगा? when order is not considered, ओके, जब 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो, ओके, और जब m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p, जब ये है, तीनों इक्वल ग्रुप नहीं है, अलग अलग ग्रुप है, तो ये कितना वे में तुम्हारा अरेंजमेंट हो सकता है? देखिए ये कितना वे में अरेंजमेंट होगा, ये m प्लस n प्लस p, ओके, इस बार आप 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक m एक ग्रुप में, n एक ग्रुप में, p एक ग्रुप में, ठीक है। तो देखो ये इसमें से पहला m को हम कर देंगे, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, पहला एक तो ग्रुप हम कर देंगे 40 बच्चों का एक तो ग्रुप कर देंगे, ओके, तो ये बनेगा 100 C 40, और बच गया कितना बच्चों? 60 बच्चा। सपोज और एक ग्रुप में 20 का करता हूँ, 40 30, और एक ग्रुप का 50 का करता हूँ, ओके, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, 40 बच्चों का एक ग्रुप बन गया, और बचता है 50, और बचता है कितना? 60 बचता है। 60 में फिर 50 बच्चों का एक ग्रुप बनता हूँ, ओके, 100 से 40 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, और बचता है 60 में फिर 50 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, और बचता है 10, और बचता है 10, और ये 10 में ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा कि यहाँ पर भी सेम केस होगा कि हमारा m प्लस ये में m का एक ग्रुप बन गया, और बचता है m प्लस n, उसमें से, और बचता है n प्लस p, n प्लस m का एक ग्रुप बन गया, और बचता है n प्लस p, उसमें फिर n एक तो चला गया, ओके, उसमें से n एक तो चला गया, और बचता है p, ये p से p, m प्लस n प्लस p में एक m एक तो ग्रुप बना दिए, और बचता है n प्लस p में तो n एक तो ग्रुप बन गया, और बचता है p, ठीक है। इतना वे में अरेंजमेंट होगा, और तुम उसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो? MCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा? ये m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय हमारे फॉर्मूला m फैक्टोरियल, देन द्वारा ये m प्लस n प्लस p माइनस m फैक्टोरियल। ये बच्चे समझे? NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो m प्लस n प्लस p का ही आएगा m प्लस n प्लस p cm, ओके, m प्लस n प्लस c डिवाइड बाय m फैक्टोरियल इंटू m प्लस n प्लस माइनस m फैक्टोरियल आएगा। फिर इसका क्या होगा? n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये n प्लस p माइनस n फैक्टोरियल, और एक बार PCP बड़ा 1 होता है, ओके, PCP द्वारा क्या होता है?
नहीं, पीसीपी द्वारा कितना होता है बोलो? परम्यूटेशन परम्यूटेशन में क्या होता है? एन पी एन, वो एन फैक्टर होता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो एन सी जीरो जो है, एन सी एन वो है कितना? 1 है। अगर परम्यूटेशन में क्या होता है? परम्यूटेशन में एन पी एन एन फैक्टर होता है। एन तो ऑब्जेक्ट से एन प्लेस में अरेंज हो गया, एन फैक्टर, लेकिन वही चीज है कॉम्बिनेशन में हमारा एन सी जीरो का जो वैल्यू है एन सी एन का वही वैल्यू है 1 होता है। तो पी सी पी 5। तो तुम्हारा ये तुम्हारा एम प्लस एन प्लस सी ये आया, ओके, एन प्लस पी का ये आया, और ये तुम्हारा 1 होता है, ओके। अच्छा बच्चों, ये प्लस एम माइनस एम तो कट जाएगा, ये एन प्लस पी फैक्टर था, एन प्लस पी फैक्टर ये इससे कट जाएगा, तो बचता क्या है? एम प्लस एन प्लस पी का फैक्टर जो है ये एम फैक्टर है, ओके। यहाँ पर इंटू एन फैक्टर है, ये प्लस एन माइनस एन कट जाएगा, और ये पी फैक्टर है। अगर तुम्हारा 100 स्टूडेंट है, उसको हम 60, 50 और 10 ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में अगर हम डिवाइड करते हैं, कितना वे में हम डिवाइड कर सकते हैं? यह आएगा 100 फैक्टोरियल बाय 60 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। When order is not consider, मैंने उसको अरेंज नहीं करेंगे। जब ऑर्डर इज कंसिडर होता फिर इनको यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाता। When order is not consider तो वही रहेगा। जब फिर उनको अरेंज करेंगे वो तीनों ग्रुप का, तो यहाँ पर इनको 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये हमारा हुआ n नॉट इक्वल टू p, ओके। नेक्स्ट बार अगर ऐसा होता कि सेकंड बात है, जब m इक्वल n इक्वल टू p क्या होता? जब m इक्वल टू n इक्वल टू p होता तो क्या होता? सेम फॉर्मूला है, उसमें डाल दीजिए। हमारा क्या आया था? m प्लस n प्लस p का क्या आया था? डिवाइड इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 3 डिफरेंट ग्रुप्स, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल आया था, ओके। तो यहाँ पर भी m इक्वल टू ये डाल दीजिए, ये m प्लस m, किसी को भी n को भी कर सकते हो, p को भी कर सकते हो, ओके। m प्लस m ये आएगा 3m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, ये 3m फैक्टोरियल का, सॉरी m क्यू का, हमारा m फैक्टोरियल का क्यूब, m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इक्वल है, तो m फैक्टोरियल का क्यूब, और ये ग्रुप इक्वल है बोल तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ग्रुप इक्वल है बोल के 3 यहाँ पर नीचे डिवाइड होगा, ओके। इक्वल ग्रुप से बोल के तीनों ही डिवाइड होगा। ये ऑर्डर इज नॉट कंसिडर, इनका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ऑर्डर इज नॉट कंसिडर। अगर ये 3 फैक्टर, ओके, जब ऑर्डर कंसिडर होगा माने उनका अरेंजमेंट होगा 3 ग्रुप का, अगर वही 3 ग्रुप का अरेंजमेंट होगा इक्वल ग्रुप का, m फैक्टोरियल, फिर उनका फिर अरेंजमेंट होगा 3 इक्वल ग्रुप का, ये इंटू 3 फैक्टर, जैसे ए बी सी का हम अरेंजमेंट करेंगे इन ए लाइन, 3 फैक्टर, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंज करेंगे इन ए लाइन 3 फैक्टर, तो वही तीनों इक्वल ग्रुप का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं इंटू 3 फैक्टर, ओके। ये m इक्वल टू n इक्वल टू p। सपोज इसमें और एक केस लेते हैं, सपोज 2 इक्वल हो गया, 2 इक्वल हो जाएगा, सपोज कोई 2 भी इक्वल सपोज हो गया, और एक केस लेते हैं क्या, कोई भी 2, आइदर m इक्वल n हो या n इक्वल टू p हो, कोई भी 2 अगर इक्वल हो जाएगा, ओके। सपोज ये m इक्वल टू n इक्वल टू, सपोज ये p, ये इक्वल नहीं है, ये 2 इक्वल हो जाएगा। सेम ये फॉर्मूला है, इसमें ऊपर गिरेगा, ओके। तो
ये बनेगा m और ये n प्लस n 2n फैक्टर बाई m, ये n फैक्टर इंटू n फैक्टर, n इक्वल पी है m फैक्टर, हाँ n फैक्टर इंटू n फैक्टर, ये n फैक्टर का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वल ग्रुप है, यहाँ 2 डिवाइड होगा, 2 फैक्टर डिवाइड होगा, ठीक है, दो इक्वल ग्रुप है 2 फैक्टर, ऑर्डर इज नॉट कंसिडर, पर उनका अरेंजमेंट नहीं होता है। अगर ये ऑर्डर कंसिडर हो जाएगा माने वो उनका अरेंजमेंट होगा दो ग्रुप का, माने सभी का, ये दो ग्रुप और ये दो इक्वल ग्रुप और ये का अगर ऑर्डर, हाँ ये द्वारा m प्लस 2n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ओके, ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो इक्वल ग्रुप है, लेकिन ये दो इक्वल ग्रुप है जे अगर उनको मैंने अरेंज किया जाएगा तो ये इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, ऑर्डर इज कंसिडर, इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ 3 ग्रुप है, ओके, 3 ग्रुप का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होता है, और यहाँ पर इक्वल दो ग्रुप पर बोल के डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा लिखना थोड़ा गलत हो गया है, m प्लस 2n का होल फैक्टर होगा, और ये तुम्हारा n फैक्टर का होल स्क्वायर आएगा, n फैक्टर का क्या होल स्क्वायर आएगा, ओके, और ये दो ग्रुप था बोल के डिवाइड 2 फैक्टर होगा। अगर उनका अरेंजमेंट होता है, एक्चुअली 3 ग्रुप है, इनका अरेंजमेंट होता है 3 फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। पहला वाला आंसर बोलिए। इन ए कॉलेज 12 स्टूडेंट है, उसमें डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप से, ओके, 3 5 4 में डिवाइड हुआ है, ओके, तो कितना वे में वो अरेंज हो सकता है, ओके। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि हमारा ऐसा कर सकते हैं, 12C3 पहला एक तो ग्रुप बन गया, बाकी बच गया कितना, बाकी बचे, हाँ, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी देता है, इसलिए भी जानना जरूरी है, ऑप्शन में कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी आंसर देता है। 12C3 का एक ग्रुप बन गया, बाकी बच्चे कितना 9 है, तो ये 9 में एक 5 वाला एक ग्रुप चला गया, बाकी बच्चा 4 है, 4C4, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, टोटल 12 स्टूडेंट है, ये 12 फैक्टोरियल बाई ये 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ये बच्चे समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और यहाँ पर 3 इक्वल ग्रुप पे डिवाइड हुआ है, ये 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और नहीं तो 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और ये 3 इक्वल ग्रुप्स है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि उसको फिर 3 तो डिफरेंट कॉलेज में भेजा गया है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर के बारे में कुछ बोलता नहीं है, अगर ऑर्डर के बारे में कुछ बोलता नहीं तो फिर यहाँ पर, और फिर अगर यहाँ पर ऑर्डर बोलता तो इंटू 3 फैक्टर करते, इधर भी कुछ ऑर्डर के बारे में बोलता, अगर कुछ नहीं बोला तो मीन्स विदाउट ऑर्डर का है, कुछ नहीं बोला मीन्स उनका और अरेंजमेंट नहीं होता है, विदाउट ऑर्डर का है। अगर क्वेश्चन में सिंपली थोड़ा ऑर्डर लिख देगा, ओके। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दे आर सेंट टू डिफरेंट कॉलेज, जो 3 ग्रुप बना वो 3 ग्रुप का डिफरेंट कॉलेज, 3 तो डिफरेंट कॉलेज में भेजते हैं, तो इनका फिर अरेंजमेंट, फिर यहाँ पर ऑर्डर आ गया, अरेंजमेंट हो रहा है, फिर तो सेम थिंग है, ये 12 फैक्टोरियल बाय, ओके, ये 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल है, फिर उनका अरेंजमेंट हुआ इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है।
डिफरेंट कॉलेज को भेजा गया, फिर जो ग्रुप बना उनको डिफरेंट ये में फिर कॉलेज में, तो कोई भी ग्रुप कोई भी कॉलेज को जा सकता है। ओके, ये कोई भी ग्रुप कोई भी कॉलेज को जा सकता है, तो उनका अरेंजमेंट हुआ। तो ये इंटू 3 फैक्टोरियल ऑर्डर आ गया। जहाँ पर कुछ नहीं बोलता है तो ऑर्डर नहीं आता है, जहाँ पर बोल देता है ऑर्डर आता है। ओके, उनका आंसर बोलिए क्या। देखिए, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, 12 डिफरेंट टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड among them। ओके, 12 डिफरेंट टॉफीज बांटा जाएगा। द यंगेस्ट जो है जो सबसे छोटा है वो हमेशा मैक्सिमम टॉफीज रिसीव करेगा। ओके, अगेन नो चिल्ड्रन गॉट इक्वल टॉफीज। ओके, कोई भी चिल्ड्रन इक्वल टॉफीज, कोई भी चिल्ड्रन को इक्वल टॉफीज नहीं मिलेगा। ओके, इक्वल नंबर ऑफ द टॉफीज नहीं मिलेगा, डिफरेंट हाउ मेनी वी विल डिस्ट्रीब्यूट। ओके, चलिए हमारे पास 12 टॉफीज है। ओके, तो सपोज 12 टॉफीज निकालो में ये होगा थोड़ा 8 कर दीजिए, 8 डिफरेंट टॉफीज कर दीजिए, 8 डिफरेंट टॉफीज कर दीजिए। बड़ा उसका कैलकुलेशन करके निकालने में दिक्कत है। ओके, 8 डिफरेंट टॉफीज कर दीजिए। अच्छा, सपोज हमें 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कोई इक्वल नंबर रिसीव नहीं करेगा, इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज रिसीव नहीं करेगा। सेकंड बात है, जो यंगेस्ट है इसको यंगेस्ट बना दीजिए, यंगेस्ट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज रिसीव करेगा। अच्छा, अगर हम इधर 6 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज हो जाएगा। तो यहाँ 6 नहीं ले सकते हैं, 6 लेंगे तो ये 1 आएगा। ओके, 5 लेते हैं। यंगेस्ट चिल्ड्रन जो है ये हाईएस्ट नंबर टॉफी रिसीव करेगा। और कितना रहा, 8 टॉफीज में 5 टॉफी चला गया। और कितना रहा, 3 टॉफीज है, इसको 2 इसको 1 देंगे। और यहाँ पर इक्वल नंबर टॉफीज नहीं होगा, किसी का इक्वल नंबर टॉफीज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर 4 करेंगे, ओके 4 करेंगे क्या होगा, 8 टॉफी देना है, या 2 नहीं दे सकते हो, इक्वल नंबर टॉफी नहीं दे सकते हो। इसको 3, इसको 1। ओके, और क्या हो सकता है, इनका इंटरचेंज हो सकता है, इनका इंटरचेंज हो सकता है। ओके, क्या होगा 5, 1, 2, और क्या होगा ये 4। ओके, 4, 1, 3, इतना ना होगा, ये इतना ना केस बनेगा बच्चों। ठीक है, तो हाउ मेनी वे यू विल डिस्ट्रीब्यूट। तो बच्चों बोलिए इसका आंसर बोलिए, हाउ मेनी वे यू विल डिस्ट्रीब्यूट। कितना होगा, देखो 8 टॉफी है, उसमें 5 चला गया, बचता कितना, बचता कितना, और 3 बचता है। 3 बचते हैं, 3 में ये 2 ले लिया, और 1 बचता है, और एक है, ये 8 टॉफी है, इसमें 4 ले गया, और 4 बचता है, 4 में 3 ले लिया, और तुम्हारा 1 बचता है। ओके, अच्छा ये जो है इसका जो रिजल्ट है इसका वही रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। ये इसका 3C1 जो है 3C2 के साथ इक्वल है, हमारा NCR इक्वल NCN-1 है। इसका जो रिजल्ट है उसका वही रिजल्ट आएगा। ओके, मीन्स ऐसा आएगा, इसका जो रिजल्ट है करेंगे, ये 8 टॉफी है, 5। ओके, उसमें ये फिर 5 में
और रहा कितना, 5 चला गया और 3 रहा, ये फिर 1 लेने के बाद 2 रहा, ये दोनों सेम रिजल्ट है। ये 3C2 का जो वैल्यू है 3C1 का वही वैल्यू है। ओके, ये और ये सेम रिजल्ट है। ओके, ये ट्वाइस कर सकते, इसका रिजल्ट को ट्वाइस कर 2 इंटू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात है, ये 8 टॉफी है, ये 4 ले लिया, अगेन ये बाकी 4 रहा, ये 1 ले लिया, फिर बाकी रहा 3 ठो। ओके, और इसका रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि तुम्हारा 4C3 का जो वैल्यू है 4C1 का वही वैल्यू है। 3C3 तो 1 होगा, NCN 1 होता है। ओके, तो बच्चों समझ में आया? अरे समझ में आया क्वेश्चन जो बोल रहा था? तुम्हारा क्वेश्चन है 5 4 क्यों लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर इधर 3 लेंगे तो इधर क्या क्या आएगा, अगर इधर 3 लेंगे तो क्या क्या आएगा, यंगेस्ट वाला सपोज 3 लिया, इधर क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा सर एक 1 4 आएगा। नहीं नहीं, 3 सपोज हमें यंगेस्ट वाला 3 लिए तो उधर क्या आएगा, सपोज यहाँ पर 4 ले लेते, 4 तो नहीं ले सकते हो क्योंकि ये छोटा वाला हमेशा मैक्सिमम टॉफी ये करना है, ये नहीं होगा, 3 4 1 नहीं होगा। और क्या होगा बोलो, 3 मीन्स यहाँ पर छोटा 2 आना है, इससे छोटा ही आना है। अगर ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जो यंगेस्ट चाइल्ड है मैक्सिमम रिपीट करेगा, ये करेगा, रिसीव करेगा। जब ये 3 है तो इधर 2 1 ही आ सकता है, तो 2 1 अगर लोगे तो 8 टॉफीज नहीं बनेगा। और कुछ डाउट है? 6 करने से तुम्हारा क्या होता है, तो 6 का अगर 6 टॉफीज करते हो 1 1 होगा, क्वेश्चन में देगा इक्वली डिवाइड नहीं होगा, कोई भी चिल्ड्रन इक्वली नहीं ले सकता है। और नहीं तो सब इसको 2 दे दिया तो इसको कुछ नहीं मिल रहा, सभी को मिलना जरूरी है, इक्वालिटी बने, सभी को डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। ये 6 नहीं है तो 5 से शुरू 4 है, 3 क्यों होंगे, अगर इधर 3 लेंगे यहाँ पर छोटा होना है, 3 से छोटा ही होना है क्योंकि ए यंगेस्ट चिल्ड्रन है मैक्सिमम रिसीव करेगा, तो यहाँ 2 और 1 कुछ होने हैं, 2 तो नहीं कर सकते हो, 1 होना है, तो ये 8 करने से 8 नहीं बन रहा है। यहाँ 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि यंगेस्ट चिल्ड्रन शुड बी रिसीव मैक्सिमम। ओके।